Dear students, again we will start hot and important category question. अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो ये वाला क्वेश्चन है. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank which is 10 meter in diameter and 2 meter in deep. If the water flows through the pipe at the rate of ये 3 किलोमीटर है per hour, in how much time will the tank be filled completely? ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए 3 बार क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो चुका है. तो अभी हम इसको देखेंगे कैसे करना है. तो सबसे पहले एक फार्मर है, वो एक पाइप के इंटरनल डायमीटर को कनाल से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हो ताकि समझने के अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो. तो ये वो पाइप है और इस पाइप का ये इंटरनल डायमीटर है अंदर का. ठीक है, इंटरनल डायमीटर, और इंटरनल डायमीटर हमें दिया हुआ है. फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर. तो ये हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हम लिख लेंगे. अब इस पाइप को फार्मर कनेक्ट कर रहा है कनाल से. ये रिवर है, नदी है, नहर है, झरना है, कनाल. यहाँ से पानी इस पाइप से होते हुए, ठीक है, और यहाँ से फ्लो होते हुए ये, अगर इसको मैं नीचे ले लूँ तो ये सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है. तो इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर. अब ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, वो कितना है 10 मीटर. ओके, उसके बाद क्या कह रहा है आगे, एंड 2 मीटर डीप, और 2 मीटर गहरा है, यानी कि उसकी हाइट, गहराई टैंक की, सिलेंड्रिकल टैंक की है 2 मीटर, यानी कि h. ठीक है, उसके बाद इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. अब वाटर इसमें से पाइप में से फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो उसका जो रेट है वो है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये वाटर यहाँ फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये लेंथ है वाटर की कि कितने किलोमीटर से वो फ्लो हो रहा है. इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली. टैंक को फिल होने के लिए कितना टाइम लगेगा कम्प्लीटली, अगर ऐसे पाइप कनेक्ट करके टैंक को भरे तो. और इस पर आवर 3 किलोमीटर के हिसाब से पानी जो है उस टैंक में जा रहा है. ठीक है, तो अब हमको कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है. तो स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन. ठीक है, तो सोल्यूशन से डायग्राम आपके समझने के लिए एग्जाम में नहीं भी बनाए तो चल जाएगा. देखिए मैंने बड़े ये सिलेंड्रिकल टैंक के डायमीटर को कैपिटल डी लिया हो, डी से स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल डी, और इसके इंटरनल डायमीटर को स्मॉल डी लिया हो, तो डी से शुरू होता है तो स्मॉल डी, दो अलग अलग डायमीटर. एंड हाइट, सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट यानी डीप, गहराई, उसको मैंने कैपिटल एच लिया हो, और यहाँ पर वाटर फ्लो जो लेंथ में हो रहा है उसको स्मॉल एच लिया हो. ठीक है, तो दिस फिगर की सारे सिंबल स्मॉल में और इस फिगर के सारे सिंबल कैपिटल में है. ठीक है, तो सोल्यूशन में हमको डायमीटर हमारे पास है, लेकिन हमको कैलकुलेशन के लिए रेडियस चाहिए. तो हम सबसे पहले रेडियस लिख लेंगे. रेडियस किसका, पहली जो डायग्राम है हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट वन, सिलेंड्रिकल टैंक. तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, उसको हम बोलेंगे कैपिटल आर, क्योंकि डायमीटर कैपिटल में है. तो रेडियस कैसे आएगा, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2. तो डी है 10 अपॉन 2 विच इज 5. ठीक, तो वैसे निकालना पड़ेगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू, काम करते हैं पहले लिख लेते फॉर्मूला. तो डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर हमारे पास है 10, तो 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा 10, बचा हमारा 5, और यूनिट है मीटर. तो हमारी पहला इस सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस आया है आर, वो मीटर में आया है. ठीक है, मीटर में. अब उसके बाद हम इसी सिलेंडर का सिलेंड्रिकल टैंक का
की हाइट यानी कि डीप डेप्थ जिसको हम बोल सकते, तो वो निकाल लेंगे। डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, उसको हमने लिया कैपिटल H और वो हमें दिया हुआ 2 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम ये डायग्राम में तो दोनों हो गया, अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम में पाइप पर। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पाइप है उस पर आ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें फर्स्ट डायग्राम के लिए भी, अब सेकेंड डायग्राम के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड डायग्राम के लिए अब हम लिखेंगे, सेकेंड डायग्राम के लिए हमको क्या दिया हुआ है, पहले तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा, तो फॉर्मूला होगा d/2 डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमारा कितना है इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट सेंटीमीटर में अपॉन 2 10 से 20 बचा गया 10, यूनिट दी हुई सेंटीमीटर। तो अब जो हमारा रेडियस आया सिलेंड्रिकल पाइप का, इसका जो रेडियस आया सिर्फ इतना r, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सेंटीमीटर में आया क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमारी पहले की जो 2 वैल्यू है वो मीटर में। ठीक है, तो हम या तो सबको सेंटीमीटर में या सबको मीटर में रखेंगे। तो मीटर में करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर था उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो वो काई में आ जाएगा मीटर में। दिस जीरो विल गेट कैंसल, नीचे एक जीरो तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो अब उसके बाद में अब हमारी बारी है, ये इंटरनल रेडियस के बाद अब इस लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोज, जो फ्लो हो रहा है वाटर वो क्या लेंथ में फ्लो हो रहा है उसकी बारी है। तो हम आ जाते हैं, लिखेंगे लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोइंग, लेंथ ऑफ द वाटर flowing, length of the water flowing through the pipe, in, और हमको दिया हुआ पर आवर, राइट। तो इन 1 hour, पर आवर मतलब 1 घंटे में, तो 1 घंटे में हमको मालूम है कितने मिनट होते, 60 मिनट्स होते, राइट। 60 मिनट्स, नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है, तो इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। 1 घंटे में कितना किलोमीटर पानी पाइप में फ्लो हो रहा है, 3 किलोमीटर की, 1 घंटे में 3 किलोमीटर से। ठीक है, तो तो हमने ये लिखे, लेकिन अब ये किलोमीटर में है, तो हमको ये चीज अब ये 1 आवर में है यानी 60 मिनट में, अब 1 मिनट में हम निकालेंगे, तो सेम लिखेंगे, सेम चीज पूरी। ठीक है, लेंथ of the water flowing through the pipe, length of the water flowing through the pipe in 1 minute। ये क्या होगा हमारा h, सी ये हमारा हो जाएगा h, ये हमारा हो जाएगा h, तो ये वाला, ठीक है, ये h यहाँ से यहाँ तक है ना लेंथ, तो लिखेंगे h इज इक्वल टू, तो अब देखिए कैसे करना है इसको, यहाँ जगह नहीं, नीचे कर रहा हूँ मैं ये स्टेप। तो ये हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर था, राइट, है ना। 3 किलोमीटर 1 घंटे में था, तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो ये 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अब 3 इंटू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर,
ठीक है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 60 जैसा के वैसा इज इक्वल टू, अब ये 0 से 0 कट गया, शहीद हो गया, 6 1 3 1 3 2 सॉरी एंड 2 1 2 5 10, 0 बच गया जैसा कि वैसा, 50 1 50, ये आ गया 50 मीटर। तो 1 मिनट में इस पाइप से, 1 मिनट में इस पाइप से कितना पानी फ्लो होता है, 50 मीटर हिस्से में पानी फ्लो होता है, ठीक है, पाइप में। तो हमने ये लेंथ निकाल ली 1 मिनट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब फाइनल स्टेप पे आ जाएगा, सब मीटर में आ चुका है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में आ चुका है, एक ही यूनिट में। तो अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जितना पानी इससे फ्लो होगा, कैनल से कनेक्ट होके इसमें से जाएगा पानी, वो इसके अंदर आने वाला है, राइट, और ये पूरा फिलअप होने वाला है ना। तो हमको टाइम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसमें पूरा पानी भर रहा है, तो इसका वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे इसके वॉल्यूम से, इसमें कितना वॉल्यूम पानी जो है वो लग रहा है ना। तो उससे हमको टाइम मालूम पड़ जाएगा कि कितना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे अभी हम। तो उसको लिखेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, जो हमको फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू, तो पहले आप वॉल्यूम किसका लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अपॉन, अब ये क्या है, ये इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम है ना, डिवाइडेड बाय दिस, इस पाइप का, सिलेंड्रिकल पाइप का है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पाइप या सिलेंडर, हाँ ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ, अब उस पाइप पे से जा रहा है लेकिन वॉल्यूम किसका, वाटर का, कितना वाटर उसमें समाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप, ठीक है, उस पाइप से कितना वाटर फ्लो होगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम ये टी निकालेंगे, सिंस देयरफॉर टी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, दोनों पाइप भी सिलेंड्रिकल शेप का है और सिलेंड्रिकल टैंक भी सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बड़ी डायग्राम है तो सब कैपिटल में लिया हमने, सी है ना, यहाँ पर सब कैपिटल है तो हमने कैपिटल में लिया। फिर इसको, सेकेंड डायग्राम है, इसको हम स्मॉल में लेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। सो ये अपॉन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, पाई पाई विल गेट कैंसिल, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने लिया। दोनों ही डायग्राम हमारी सिलेंडर है, राइट, यहाँ पर ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, तो दोनों का वॉल्यूम लिए। अब बस वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। देयरफॉर टी इज इक्वल टू, टाइम हमको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो देखिए आर बचा क्या, आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच, ठीक है, ऊपर कैपिटल में नीचे स्मॉल में, आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच। देयरफॉर टी जैसा कि वैसा, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा, सी आर हमारा है 5, नहीं लेकिन हमने उसको सॉल्व किया, कैपिटल आर ले लीजिए, 5, आर कितना है 5, तो हम यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर, बीच में कुछ नहीं है मतलब इनटू एच। एच हमारा कितना है, एच कैपिटल एच हमने यहाँ पर निकाला, कैपिटल एच है हमारा 2, तो हम यहाँ रख देंगे 2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा, स्मॉल आर है हमारा, ये रहा कितना 0.1 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0.1 मीटर द होल स्क्वायर इनटू एच।
h अभी हमने निकाला, ये रहा h हमारा 50, तो यहाँ हम लिख देंगे 50। इसको सॉल्व करना है, देयरफॉर t इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो, बड़ा नंबर ना करे, 2 जैसा के वैसा, ठीक है। जितना पावर है 5 के ऊपर उतनी बार मल्टीप्लाई किए, उसके बाद में 0.1 के ऊपर भी पावर 2 है तो उसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 50। अब ये हो जाता है हमारा 5 1 5, 5 10 50, ठीक है। अब हम इसको और नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो गया, 0 आ गया, 1 1 आ गया नीचे, तो हम जो बच गया वो लिख लेते हैं पहले, 5 1 5, 5 2 10, ओके। सो और इजी हो गया है, अब ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10, तो हम देख रहे हैं कि 10 1 कट गया, तो बचा क्या, देयरफॉर t इज इक्वल टू, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 0.1 इंटू 0.1, देयरफॉर t इज इक्वल टू, नीचे के डेसिमल भूल जाएंगे, तो ये डेसिमल भूल गया तो ये हो गया 1 इंटू, ये भी डेसिमल भूल गया तो हो गया 1। अब यहाँ डेसिमल एक डिजिट के बाद था, यहाँ पर भी डेसिमल एक डिजिट के बाद था, तो एक और एक 2, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ऊपर 2 0 लगाएंगे, डेसिमल का उल्टा 2 0, 1 2 0 लगाए, तो ये हो गया देयरफॉर t इज इक्वल टू 100, ऊपर जैसा आगे वैसा, 1 1 1, अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया 100, ठीक है। और ये किसमें आ गया, यूनिट होगी मिनट, तो वो टैंक को कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 100 मिनट्स लगेगा लगभग, यानी कि 60 मिनट 40 यानी कि 1 आवर 40 मिनट्स टाइम लगेगा। तो हम लास्ट में आंसर लिख देंगे जिस पर आधे मार्क्स होते हैं हमारे, देयरफॉर द cylindrical tank will be filled in 100 minutes, ठीक है, कम्प्लीटली फिल होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।